जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं है। अगर फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण है तो होली का दहन कब होगा, होली किस दिन मनाई जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा पर जो भगवान नारायण का व्रत किया जाता है, सत्यनारायण भगवान का व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत होता है, वो कैसे होगा, किस दिन होगा, पूजा के लिए क्या समय रहेगा, कैसे पूजा हमें करनी चाहिए अगर ग्रहण है तो, होली का दहन और होली की पूजा कब होनी चाहिए अगर ग्रहण है तो, क्या नियम होंगे, क्या विधि होगी और क्या प्रभाव रहेगा इस ग्रहण का, इसकी सच्चाई क्या है, यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। शास्त्रीय नियम के आधार पर आपको बताएंगे कि ऐसी अवस्था में होली का दहन करने के लिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, अगर ग्रहण हो तो वंश को क्या करना चाहिए और व्रत आदि के क्या कहा गया है, हमें ग्रहण के समय पर व्रत आदि किस दिन और कैसे करने चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनते हैं, पूरा रिसर्च करने के बाद कि किस पुराण में कहाँ इस विषय में क्या लिखा है। जब हमने शिक्षण काल में शिक्षा ग्रहण की थी उस समय थोड़ी थोड़ी याद ही रह जाती है कि हाँ हमने इस पुराण में ये पढ़ा है। आपको वीडियो बनाने से पहले हमें फिर से उन पुराण को देखना होता है कि हाँ ये था तो वास्तव में कितना क्या लिखा है इसमें, और फिर हम आपको जानकारी देते हैं। जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल जान होती है, और जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं या कुछ अच्छा लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो कृपया एक बार अवश्य ही लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। यहां ग्रहण के विषय में मैं बताऊंगा कि पंचांग में ग्रहण लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है पंचांगकर्ताओं द्वारा, और जो सरकारी संस्थान है जो ग्रहण के बारे में जानकारी देते हैं वहां से क्या कह रहे हैं, ये झूठी खबरें हैं ग्रहण की या सचमुच होने जा रहा है होली का, और ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर आपके परिवार की रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं ग्रहण की। ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पाठ पूजा आदि करेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि ग्रहण की क्या है सच्चाई। पूर्णिमा पर ग्रहण होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। पंचांग से तो मैं अभी बता दूं, लेकिन मुझे सरकारी जो क्षेत्र है वहां से भी प्राप्त करनी है जानकारी, तो वहां संपर्क जा रहा है मेरी टीम के लोगों के द्वारा। जब तक वहां से बात हो पाती है और जानकारी आती है तब तक मैं आपको बाकी जानकारी प्रदान करता हूं कि ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और अगर ग्रहण होता है तो होली कब मनानी चाहिए, कैसे मनानी चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है और व्रत आदि कैसे करना चाहिए। जब कभी ऐसी अवस्था में कि जैसे मान लो फाल्गुन पूर्णिमा है या कोई भी त्योहार है, ग्रहण पड़ जाता है, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि ग्रहण के समय हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब ग्रहण होता है तो ग्रहण से पहले लगता है सूतक। अब पूर्णिमा पर तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। जब सूतक लग जाता है उसके बाद कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं की जाती, कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता। अर्थात जिस दिन ग्रहण होता है ना, ग्रहण के समय किसी भी प्रकार का मंगल काम, शुभ काम, या कहें कि हम कोई समारोह आदि जो है आयोजित नहीं करना चाहिए। ग्रहण का सूतक आरंभ होने से पहले ही हमें घर में कुछ तैयारियां करनी आवश्यक होती है। उनको मैं एक बार समझा देता हूं कि वो क्या तैयारियां हैं जो आपको ग्रहण के शुरू होने से पहले, यहां तक कि सूतक से पहले करनी होती है। सबसे पहले तो आपके घर में यदि मंदिर आदि है तो सूतक होने से पहले ही आपको अपने मंदिर में, घर के मंदिर के पर्दे कर देने, क्योंकि जब सूतक आरंभ हो जाता है उसके बाद ना भगवान की पूजा होती है, ना भगवान को भोग लगता है, ना आरती होती है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको सूतक आरंभ होने से पहले ही जो पूजा पाठ करनी है वो कर लेनी चाहिए, भोग आदि लगा देना चाहिए और मंदिर के पर्दे बंद कर देने चाहिए। घर में जो भी खाद्य सामग्री है, आपके खाने पीने के सामान है, जैसे आपने आटे का ड्रम होगा या चाय,
चीनी आदि के डब्बे होंगे, दालें आदि के डब्बे होंगे, जो खाने पीने का सामान है, उस सभी में कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा घास में ये गुण होता है कि ये जहां भी होती है वहां से नेगेटिव एनर्जी को ये बाहर कर देती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वहां से समाप्त हो जाता है। इसीलिए कुशा को बड़ा ही पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। तो खाने पीने की सभी सामग्री में आपको कुशा डाल देनी है, यहां तक कि पानी की टंकी में भी आपको कुशा डाल देनी चाहिए। यह तैयारी ग्रहण के शुरू होने से पहले, यहां तक कि सूतक के शुरू होने से पहले ही कर लेनी है। जब सूतक आरंभ हो जाएगा तो आप किसी पूजा पाठ की वस्तु को हाथ नहीं लगाएंगे, और यहां तक कि खाने पीने की भी मनाही होती है। तो ग्रहण के समय में विशेष रूप से आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। ग्रहण का समय 3.5-4 घंटे का होता है, और कई बार 5 से 6 घंटे का भी होता है। ग्रहण के समय आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि प्रयास करें जब चल रहा हो तो खुले आसमान के नीचे ना आए, जितना हो सके आप घर के अंदर रहे। अगर आप ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, तो ऑफिस के अंदर ही रहे, और अगर किसी कारणवश आना भी पड़े बाहर तो उसमें आसमान की ओर ना देखे, आकाश की ओर आपको नहीं देखना चाहिए, देखने से बचना चाहिए। अगर घर पर है तो जितना हो सके भगवान के स्रोत सुने, मंत्र जप करें, पाठ करें, भक्ति करें, और इसी प्रकार से इस समय को व्यतीत करें। जो ग्रहण का समय है, खाने पीने की जो है पूर्ण रूप से मनाही होती है। परंतु 3 अवस्थाएं ऐसी है जिनके लिए यह नियम लागू नहीं होता। सबसे पहले वृद्ध आते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको खाने पीने की मनाही नहीं है, वो खा पी सकते हैं, क्योंकि वृद्धों को अधिक समय तक भूखे रखना ठीक नहीं। उसी प्रकार से जो छोटे बालक हैं, बच्चों को खाने पीने की कोई रुकावट नहीं है, उनको खिला पिला सकते हैं, उनको भी अधिक समय भूखे रखना ठीक नहीं। तीसरी जो माताएं बहनें हैं या जो बीमार हैं, उनको खाने पीने के इस नियम में थोड़ी सी छूट होती है, वो खा पी सकते हैं, क्योंकि बीमार को भी आवश्यकता होगी और जो गर्भवती हैं उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होगी। बाकी सभी लोगों को भोजन ना करने का जो नियम है ग्रहण में, उसका पालन करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप जिस भी किसी वस्तु का स्पर्श करते हैं, ग्रहण समाप्त होने के बाद उसका शुद्धिकरण आवश्यक हो जाता है। इसीलिए जिस माला से आप जप कर रहे हैं ना, ग्रहण के बाद उस माला का शुद्धिकरण अभिप्राय है कि उसको जल से आपने धोना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा की है उसको भी धोना चाहिए, उसका भी शुद्धिकरण आवश्यक है। ग्रहण के बाद क्या करना है इस पे आऊं, उससे पहले यह बताना आवश्यक है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको विशेष रूप से क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय पर जो भी हमारी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको ध्यान देना है कि कटाई, छटाई, बुनाई आदि के जो कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए। तेज धार वाले जो हथियार हैं, नुकीली धार वाले जो हथियार हैं, उनका प्रयोग नहीं करना। चाहे वो चाकू है, चाहे वो छुरी है, चाहे वो सिलाई करने वाली सुई है, इन सब चीजों से दूर रहना है। ये कार्य आपको नहीं करने हैं। जितना हो सके भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। पहले स्तोत्र सभी अपलोड किए हुए हैं। शिव शास्त्र नाम का श्रवण करें, विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण करें। यह सुनना बड़ा ही पुण्यदायी और उत्तम रहता है। इस प्रकार से गर्भवतियों को यह समय व्यतीत करना चाहिए। जो ऑफिस जाती है, कार्यालय जाती है, तो देखिए आपको प्रयास करके अंदर रहना चाहिए, या तो ऑफिस के अंदर या तो घर के अंदर। और अगर किसी बाहर आना भी पड़े तो आसमान की ओर ना देखें। सबसे महत्वपूर्ण एक सलाह मैं आपको दूंगा कि डरना नहीं है ग्रहण से। गर्भवतियों को ग्रहण के नाम पे डराया बहुत जाता है, आपने डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल सावधान रहिए कि कुछ ऐसा ना हो जिसकी मनाही है, बाकी डरना नहीं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती गर्भस्थ शिशु को कोई हानि हो जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सावधानी से अपने कार्य करें, सब अच्छा होगा। जितना हो सके भक्ति करते हुए, मंत्र जप करते हुए समय को व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से आपको यह ग्रहण का समय व्यतीत करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो सभी गृहस्थ जन जो घर पर है उनको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद गंगा जल से छिड़काव कीजिए, पूरे घर में, मंदिर में गंगा जल छिड़किए। और उसके बाद भगवान लड्डू गोपाल है, शालिग्राम जी हैं, जो भी भगवान आपके यहाँ विराजमान है, उनको स्नान आदि कराइए। स्नान आदि करा के उनकी आरती कीजिए, भोग प्रसाद आदि लगाइए। तदुपरांत आपने दान करना चाहिए। ग्रहण का दान महादान कहा गया है, ग्रहण में दान अवश्य करना चाहिए। जो भी आप दान देना चाहे, आप अन्न का दान दे सकते हैं, धन का दान दे सकते हैं, वस्त्र का दान दे सकते हैं। दान आपने करना है, अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से ये ग्रहण और ग्रहण के बाद के कार्य हैं जो आपने करने। इसके बाद आप दान आदि के कार्य के बाद भोजन आदि ग्रहण करें। अपने दैनिक जो भी कार्य हैं उनको कीजिए। तो इस प्रकार ग्रहण का समय है, इसको आपको व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से अगर ग्रहण का समय व्यतीत किया जाएगा तो उससे किसी प्रकार का दोष नहीं, पुण्य ही पुण्य प्राप्त होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं है, और ग्रहण है तो ये कहां कहां पर है, भारत पे लगेगा।
या नहीं लगेगा और इसका सूतक कब से कब तक रहेगा, तथा अगर ग्रहण है तो हमें बाकी के कार्य अर्थात भगवान सत्यनारायण का व्रत कब करना है, कैसे करना है, और होली का कब करना है, ग्रहण कब करना है। आइए इन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास जानकारी भी आ गई है, जो संस्थान है सरकारी संस्थान, वहां से हमने संपर्क साधा था, वहां से भी उत्तर हमें प्राप्त हो गया है। पहले बात करते हैं ग्रहण के विषय में। देखिए ग्रहण के बारे में जो कहा जा रहा है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण है, तो मैं आपको बताऊं पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है ना वो हो रही है 2 तारीख को। 2 तारीख को शाम को 5:35 पर पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी और तारीख को शाम को 5:07 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथिमान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उदया तिथिमान के अनुसार ही किसी तिथि का निर्धारण होता है, विशेष रूप से पूर्णिमा का निर्धारण होता है। तो पूर्णिमा तिथि जो है वो रहेगी 3 तारीख को पूर्णिमा मनाई जाएगी, 3 मार्च को। अब हम ग्रहण की बात करते हैं कि ग्रहण की क्या है सच्चाई, ग्रहण कहां कहां है, भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो प्रिय दर्शक पंचांग की मैं बात करूं तो पंचांगकर्ताओं ने ग्रहण लगाया है 3 मार्च को ही पूर्णिमा पर ग्रहण है। सरकारी जो विभाग है वो भी यही कहते हैं कि ग्रहण रहेगा 3 मार्च को। ग्रहण ये बताएं कि ये ग्रहण कहां कहां पर रहेगा, उससे पहले जानते हैं कि इसका सूतक काल क्या रहेगा और सूतक काल के अलावा ग्रहण का समय क्या रहेगा, ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों ग्रहण जो है ना वो 3:20 पर आरंभ होगा। 3 मार्च को शाम को 3:20 पर ग्रहण की शुरुआत होगी और इसका जो सूतक है वो चंद्र ग्रहण का जो सूतक है 9 घंटे पहले लग जाता है। तो इस नियम के अनुसार सूतक आरंभ हो जाएगा 3 मार्च को सुबह 6:20 से। 6:20 से सूतक आरंभ होगा, 3:20 से जो है ग्रहण आरंभ हो जाएगा और ये ग्रहण समाप्त होगा शाम को 6:48 पर। शाम को 6:48 पर ये जो ग्रहण है, ग्रहण ये समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये सही है कि आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा पर ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है और इसका प्रभाव अन्य देशों के साथ साथ भारत पर रहेगा, अर्थात ये भारत में भी लागू रहेगा। इस ग्रहण का जो सूतक है वो भी भारत में लगेगा और सूतक लगेगा तो ग्रहण तो अपने आप ही लग गया है और ग्रहण के साथ साथ ही प्रतिबंध लग जाता है। पूजा पाठ पर अब बड़ी परेशानी जो है वो ये है कि अगर ग्रहण है तो ये पूर्णिमा केवल नारायण भगवान के व्रत के लिए नहीं है। इस पूर्णिमा पर तो विशेष रूप से होलिका दहन भी किया जाता है। तो होलिका दहन कब होगा और होलिका दहन के साथ साथ होलिका का पूजन किया जाता है वो कब होगा, पर फिर बताएंगे आपको कि भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है या ये कहे कि पूर्णिमा का जो व्रत किया जाता है वो व्रत किस दिन करना है, कब करना है, और ग्रहण में व्रत कर सकते नहीं कर सकते, या सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए क्या समय रहेगा। तो प्रिय दर्शकों होलिका दहन के विषय में शास्त्र कहते हैं कि होलिका दहन जो है फाल्गुन पूर्णिमा को, जब पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो उस दिन करना चाहिए और भद्रा रहित काल में करना चाहिए, या जब भद्रा पूज्य हो तो उस समय पर करना चाहिए। अब होलिका दहन के निर्धारण के नियम के विषय में अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जिस दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी हो, शास्त्र कहते हैं कि यदि मान लो पूर्णिमा 2 दिन है और दोनों दिन है तो दूसरे दिन आपको होलिका दहन करना उत्तम रहेगा। अब इस वर्ष की बात करते हैं तो इस वर्ष जो है ना 5:37 पर जो है पूर्णिमा आरंभ हो रही है 2 तारीख को, और 3 को 5:07 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में प्रदोष काल मिलेगा हमें 2 तारीख को ही, 3 तारीख को प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं। तो बताओ आपको कि होलिका दहन जो है वो 2 तारीख को किया जाएगा। होलिका 2 तारीख को मनाई, ग्रहण 3 को है, परंतु होलिका जो है 2 तारीख को है और होलिका का जो पूजन है वो भी 2 तारीख को होगा और होलिका का दहन भी 2 तारीख को ही होगा। इसके विषय में मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको समझाया है सभी श्लोक और मंत्र के साथ, जो पुराणों में लिखा है कि ऐसी अवस्था में कब हमें होलिका दहन करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। क्योंकि जैसे ही होलिका आरंभ हो रही है, पूर्णिमा आरंभ हो रही है, साथ ही भद्रा भी है, पाताल लोक की भद्रा है जिसका पूरा प्रभाव होता है होलिका दहन पे। इसीलिए मैंने विस्तार से उसमें समझाया है। यहां संक्षेप में मैं आपको समझा दूं। शास्त्र कहते हैं कि अगर प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा है और भद्रा भी है तो भद्रा पुच्छ में होलिका दहन किया जा सकता है। इसी नियम के तहत होलिका का दहन जो है 2 फरवरी को शाम को 6:30 बजे से और 8:15 के बीच में किया जा सकता है, क्योंकि यह समय भद्रा पुच्छ का रहेगा। पूजन बात करें तो पूर्णिमा की शुरुआत जो है 5:35 पर हो रही है और तभी से आप होलिका का पूजन कर सकते हैं। और होलिका का पूजन तो जहां होली जलाई जाती है ना, होलिका जहां डांडा गड़ता है उस स्थान पर 12 बजे के बाद भी किया जा सकता है 2 तारीख को। और अति शुभ की बात करें तो 5:55 से आप पूजन करें, लगभग वही 7:30 पौने 8 बजे तक उत्तम समय है। तो आपको साफ हो गया होगा कि होली का जो है वो तारीख को मनाई जाएगी और उस पर
ग्रहण का प्रभाव नहीं है, भद्रा की प्रभाव है। तो इसीलिए मैंने आपको मुहूर्त बता दिया कब करना चाहिए। बाकी विस्तार से मैंने जो जानकारी दी है, आपको अलग से वीडियो बना के दिया है, उसमें सभी अपुराणों के जो श्लोक हैं वो भी मैंने आपको समझाए हैं। 3 से 4 नियम कहे गए हैं शास्त्रों में इसके निर्धारण के, वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो नियमों के अनुसार आप समझ लीजिएगा, उसमें विस्तार से मैंने समझाया है। तो होली का दहन होगा 2 तारीख को, 3 तारीख को नहीं है। अब प्रश्न उठता है नारायण भगवान के व्रत का, और जो पूर्णिमा का व्रत होता है उसका यह सही है कि सत्यनारायण व्रत या पूर्णिमा तिथि उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा होती है। उदय तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा होती है उस दिन, और इसको मनाना उत्तम होता है। इस नियम के अनुसार पूर्णिमा जो है वो 3 तारीख को ही है, 3 मार्च को ही रहेगी पूर्णिमा, परंतु ग्रहण जो है वो रहेगा 3 तारीख को, और ग्रहण का जो सूतक है वो सुबह सुबह लग जाएगा 6:20 से पहले ही, अर्थात उदय से पहले ही सूतक लग जाएगा। तो उस दिन दिन भर कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता, ना सत्यनारायण भगवान की कथा आप कर सकते हैं, ना व्रत कर सकते हैं, ना पूजन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में शास्त्र क्या कहते हैं, हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि ग्रहण है, ग्रहण में तो आप व्रत नहीं कर सकते, और ये व्रत बड़ा व्रत होता है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है। अधिकतर सनातनी माताएं बहनें इसको करती हैं। तो ऐसे में शास्त्र अनुमति देते हैं कि जिस दिन चंद्र का उदय में हो रहा है, देखिए अगर सूर्य उदय मान के अनुसार निर्धारण ना हो पाए तो चंद्र उदय मान के अनुसार आप निर्धारित कर सकते हैं। तो चंद्रमा का जो उदय रहेगा पूर्णिमा में वो रहेगा 2 तारीख को, और पूर्णिमा का व्रत तो चंद्र अर्घ्य देकर भी किया जाता है। एक व्रत ये भी है जिसमें चंद्रमा को अर्घ्य देके माताएं व्रत खोलती हैं। तो इसीलिए इस बार सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भी आप 2 तारीख को ही करेंगे। पूर्णिमा का जो त्योहार है वो भी 2 मार्च को ही मनाया जाएगा, ना कि 3 मार्च को, क्योंकि मार्च को ग्रहण रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि फिर 2 मार्च को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? ये दिन रहेगा 2 तारीख को सोमवार का। सोमवार को प्रथम चौघड़िया उत्तम होता है, अमृत का चौघड़िया होता है। तो सूर्योदय के साथ 6:48 पे सूर्योदय हो रहा है, और 8:18 तक उत्तम मुहूर्त है। उसके बाद 9:50 से और 11:15 बजे तक लगभग उत्तम मुहूर्त रहेगा। इस समय में भी आप नारायण का व्रत पूजन कर सकते हैं, कथा श्रवण आदि तो आप पूरा दिन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। चंद्र उदय की मैं बात कर लेता हूं कि चंद्रमा का उदय कब होगा इस दिन। चंद्र उदय जो है वो 6:26 पर बताया जा रहा है। ये थोड़ा अलग अलग स्थानों पर थोड़े से 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि चंद्र उदय और सूर्य उदय दोनों ही सभी स्थानों पर अलग अलग समय होता है थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे समय बदलता चला जाता है। फिर भी 1:26 का समय है, इसके आसपास ही लगभग आपके यहां भी चंद्र उदय हो जाएगा। चंद्रमा को दर्शन करके, चंद्रमा को अर्घ्य देके फिर आप इस व्रत को खोल सकते हैं, और जो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे हैं वो सायंकाल को अपने व्रत को खोल सकते हैं। ये थी जानकारी कि ग्रहण है या नहीं है, ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत कब करना है और होली का दहन कब करना है। एक ही वीडियो में सभी जानकारी देने का प्रयास किया है। तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसके साथ सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकें और उनके बीच में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रखी है वह दूर हो जाए। ये आप समाज का कल्याण का कार्य करेंगे, तो जितना अधिक हो सके आप इसको शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।